हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेकर मैं आ गई हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नवरत्न करंट अफेयर। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका जो उत्तर है वो होगा अभ्यास मिसाइल। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह जो अभ्यास मिसाइल है उसको 22 सितंबर 2020 को परीक्षण किया गया है। और बात करें हम डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब जो है वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश, जैसे ही आप मध्य प्रदेश सुन लेते हैं आपको याद आना जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के मैप में सबसे बीच में होता है, सबसे सेंटर में होता है, इसीलिए भारत का हृदय प्रदेश भी इसको बोलते हैं। इसको सोया स्टेट भी हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन का बहुत ही ज़्यादा फसल उगता है। ठीक है, और बात करें हम कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। वो यूपी और एमपी दोनों संभालती हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही हैं। अगला प्रश्न हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है तीसरा कि हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो होगा गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात इसका सही जवाब है। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम विजय रूपानी है और राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। आज का चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एकमात्र राजनेता कौन बने हैं? हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से शामिल एकमात्र राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। याद रखिएगा, टाइम्स मैगजीन की जो फर्स्ट एडिशन है वो 1923 में लॉन्च हुआ था। ये आपसे हमेशा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा टाइम्स मैगजीन फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च हुआ था, तो आपको लिखना पड़ेगा 1923 में। और जब आपसे पूछा जाएगा हाल ही में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एकमात्र राजनेता कौन बने हैं, तो लिखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगली को किया गया है। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC जिसे हम बोलते हैं टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगली शामिल किया गया है। ये जो डॉक्टर गिरजा मुंगली हैं उनको 2023 तक इस पैनल में बने रहेंगे और एशिया और अफ्रीका में एजेंसी है तो उसमें वो बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आपको लिखना पड़ेगा मलेशिया में इसकी हेड क्वार्टर है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में
पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी दोनों मौजूद थे और ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज था वो 23 से 24 सितंबर तक हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम कि वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के बारे में। तो वहाँ का जो करेंसी है वो है कैनबरा डॉलर, ठीक है, और वहाँ का जो कैपिटल है वो होगा कैनबरा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में भारत में UNEP का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया इसका सही जवाब होगा। हाल ही में भारत में UNEP का ग्रीन एम्बेसडर खुशी चिंदलिया को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम UNEP के बारे में। प्रश्न में आप देख सकते होंगे UNEP, तो UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसको 5 जून 1972 में UNEP स्टार्ट हुआ था और UNEP का हेडक्वार्टर जो है वो केन्या में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किसने की है। हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किसने की है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा राजस्थान, ठीक है। हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो कैपिटल जो है वो होगा जयपुर। वहाँ के जो CM हैं उनका नाम अशोक गहलोत है। और जयपुर के बारे में अगर हम बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर पिंक सिटी। वहाँ के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है और राजस्थान का हृदय अजमेर को हम बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का हृदय अजमेर को बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा AK दीक्षित। हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक का नया प्रशासक AK दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।